मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेटा स्टडी करेंगे एम्पियर्स का थर्ड एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है उसको स्टडी करेंगे, साथ ही उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल और कुछ एग्जांपल हैं जो राजस्थान बोर्ड के बच्चों को सोल्व करने हैं। तो वो न्यूमेरिकल है 7.16 और 7.17 और एग्जाम्पल नंबर है 7.18। ये तीनों क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के रिजल्ट के बेसिस पे सोल्व करने हैं जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। साथ ही इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। तो हम स्टडी करते हैं बेटा सोलेनॉइड को। तो बेसिकली किसको सोलेनॉइड बोला जाएगा? तो हमने क्या लिया, एक इंसुलेटिंग सिलेंडर ले लिया। जैसे मेरा ये मार्कर एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है, इसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता, तो ये एक इंसुलेटिंग सिलेंडर मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है बेटा। और इस इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर एक इंसुलेटेड कोटेड वायर, नाम ध्यान देना बेटा, इंसुलेटेड कोटेड वायर। जैसे कि आपके पास जो वायर होते हैं नॉर्मली आप लोग जो कंडक्टिंग वायर यूज में लेते हैं, उस वायर के ऊपर एक कॉपर का वायर होता है और उसके ऊपर रबड़ की क्या होती है बेटा, कोटिंग होती है। तो वो एक इंसुलेटेड वायर आपके पास बन गया और इस वायर को इस तरीके से इस सिलेंडर के ऊपर क्या किया जाएगा बेटा, टाइटली बाउंड करेंगे। तो मैंने क्या लिया, एक इंसुलेटिंग वायर लिया और उसको इस सिलेंडर के ऊपर टाइटली क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। अब जो शेप मेरे पास उस वायर की निकल के आएगी, दैट शेप इज कॉल्ड सोलेनॉइड। उसको क्या बोला जाता है बेटा, सोलेनॉइड बोला जाएगा। तो हमने बोला कि ये वायर है, ये मैंने यहाँ से बाउंड करना स्टार्ट किया, वायर इसके पीछे जाएगा, फिर आगे से ऐसे निकलेगा, फिर इस तरीके से आप इसको क्या करोगे बेटा, बाउंड करोगे। तो ये जो शेप निकल के आई दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो जो सोलेनॉइड जनरली हम यूज करते हैं वो सोलेनॉइड शेप में बात करूँ तो जब आप इसका बीच का सिलेंडर हटा दोगे तो शेप कैसे दिखेगा, लाइक ए स्प्रिंग। तो अगर स्प्रिंग की तरह आपको दिखाई देगा तो कुछ इस टाइप का शेप है आपका। देखो करंट आपके पास है और आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो के लिए जो बाहर का पोर्शन है ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। ये करंट इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं ताकि हम इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकें। अब ये जो जनरल सोलेनॉइड हम लोग यूज करते हैं इसका कुछ लेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड लेंथ स्मॉल एल, और इसका कुछ डायामीटर होगा क्योंकि ये सर्कल शेप में आएगा, डायमीटर कितना डी। जनरली क्या होगा कि सोलेनॉइड लेंथ में काफी बड़ा होगा और डायमीटर बहुत छोटा होगा। तो डायमीटर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स लेंथ। अगर इस टाइप का कुछ है तो ये जो सोलेनॉइड बनेगा इसको बोला जाएगा बेटा आइडियल सोलेनॉइड। इसको क्या बोलेंगे बेटा, आइडियल सोलेनॉइड। तो अगर कई बार पूछ लेते हैं कि what is the ideal solenoid या what is the conditions of ideal solenoid when diameter is very less than compared to length of solenoid, that type of solenoid is called ideal solenoid। आपके पास है ये ideal solenoid की डेफिनेशन हो गई। अब सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या है? सोलेनॉइड की डेफिनेशन ये है कि किसी इंसुलेटिंग वायर को किसी सिलेंडर के ऊपर टाइटली बाउंड कर दिया जाता है, that is called solenoid। तो देखिए, ए सिलेंड्रिकल कोइल ऑफ मैनी टाइटली बाउंडेड टर्न ऑफ इंसुलेटिंग वायर विच जनरली डायमीटर ऑफ द कोइल इज स्मॉल देन इट्स लेंथ ऑफ कोइल इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो उस कोइल के शेप को क्या बोल दिया जाएगा बेटा, सोलेनॉइड बोल दिया जाएगा। अब सोलेनॉइड की डेफिनेशन तो क्लियर होगी। दिमाग में जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये है, व्हाई वी नीड सोलेनॉइड, हमें सोलेनॉइड की जरूरत क्यों है? तो हम बोलेंगे जहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जहां हमें रिक्वायर्ड होगा या जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी। इंक्रीज करने का मतलब ही वही है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, डेट मीन आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाह रहे हो। तो उस जगह पे हम नॉर्मल वायर या स्ट्रेट वायर काम में ना लेके एक बाउंडेड वायर काम में लेंगे, डेट इज सोलेनॉइड को यूज करेंगे। तो इट इज यूज्ड बेसिकली फॉर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड
डेट मीन मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है। तो ये सोलेनोइड रहा। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हाँ, इस सोलेनोइड में करंट आई फ्लो होगा तो इसके इनसाइड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट कितना होगा, हाउ मच होगा, इसका आंसर हमें डिटरमाइन करना है किसकी हेल्प से, एम्पियर्स की हेल्प से। तो वही सीखते हैं कि इस बी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर किसी बच्चे ने अभी मेरा एम्पियर लॉ नहीं पढ़ा तो पहले उसको स्टडी करें, क्योंकि वहाँ पे मैंने एम्पियर लॉ को बहुत डिटेल से हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सोलेनोइड को पढ़ने के लिए ट्रांसफर हो। तो हमारा मोटिव समझ में आया क्या है कि सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ध्यान देना बेटा यहाँ पे आप लोग। देखिए ये है सोलेनोइड। इस सोलेनोइड का लेंथ कितना बेटा, एल। जब सोलेनोइड आप बनाओगे तो आपको वायर के क्या करने पड़ेंगे बेटा, टर्न्स बनाने पड़ेंगे। तो इस सोलेनोइड को बनाने में मान लीजिए मुझे कितने टर्न्स काम में लेने पड़े, एन टर्न्स। तो मैं क्या बोलूंगा, एल लेंथ पे कितने टर्न्स बाउंडेड हैं, एन। एल लेंथ में कितने टर्न्स बनाए बेटा आपने, एन। तो यूनिट लेंथ में कितने बनाओगे, एन बाई एल। और इस एन बाई एल के रेशियो को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से। और इसको बोला जाएगा बेटा टर्न डेंसिटी। क्या बोलेंगे, टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी क्या होती है, टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ इट कॉल्ड टर्न डेंसिटी। तो इसकी वैल्यू आगे मुझे रिक्वायर्ड होगी, तो मैंने पहले ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। देखो मेरा सिलेंडर ऐसा है, इस पे मैंने इस वायर की क्या कर दी बेटा, वाइंडिंग कर दी, ये वाउंड कर दिए मैंने। करंट इस तरीके से जा रहा है, अंदर गया, पीछे से वापस बाहर आया, और ये करंट का फ्लो है। एक चीज समझना, ये सिलेंडर है और सिलेंडर पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। देखो ये ऊपर जा रहा है, इसमें भी ऊपर जा रहा है, फिर पीछे से आया, फिर वापस जब सामने आएगा तो ऊपर जाता हुआ दिखेगा करंट, फिर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो देखो यहाँ पे करंट क्या हुआ, इस पॉइंट पे करंट कहाँ जा रहा है, इनसाइड। तो इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, इनसाइड। ये क्रॉस जरूरी नहीं है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, ये शो करता है कि डायरेक्शन कैसी है, इनसाइड। अब चाहे से वो करंट की बताओ चाहे से मैग्नेटिक फील्ड, जिसका नाम इसके आगे यूज कर दोगे। अगर मैंने लिख दिया आई क्रॉस, डेट मीन करंट जो है इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इनसाइड है। और अगर मैं इसको लिख देता बी क्रॉस, तो मैं क्या बोलता बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, इनसाइड। सेकंड टर्म देखो, ये करंट इनसाइड गया और इस पॉइंट पे करंट कहाँ निकलेगा बेटा, बाहर, आउटसाइड। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटसाइड। और इन पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, इनसाइड। तो इस फिगर को मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ शो कर रहा हूँ। तो मैंने दो लाइनें ली, ये देखो ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। मैं इसका 2D फिगर बना रहा हूं। तो यहाँ पे करंट शो हो रहा है जो कि परपेंडिकुलर क्या है, आउटसाइड। और यहाँ पे करंट है जो कि परपेंडिकुलर क्या जाएगा बेटा, इनसाइड। नो डाउट। अब अगर करंट सर्कुलर है, देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, सर्कुलर। अगर करंट सर्कुलर ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस ओर होगी। तो ये इनका एक यूनिफॉर्म बट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। कितना, बी आपके पास। मुझे इसी बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। मैंने एक मिस्टेक कर दी, यही डायग्राम में थोड़ा नीचे बनाऊंगा, सेम एज इट इज। यस, करंट परपेंडिकुलर इनसाइड, यहाँ पे करंट परपेंडिकुलर आउटसाइड, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी। आपको इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और किसके लॉ से कैलकुलेट करनी है बेटा, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर लॉ कहता क्या है
अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर आर इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई। सबसे पहले आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक क्लोज एम्पियर लूप। अगर एम्पियर वाला लेक्चर आपने देखा है तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एम्पियर के टोटल कितने एप्लीकेशन होंगे, 4। उसमें से 3 एप्लीकेशन में तो ये क्लोज एम्पियर लूप कैसा बनेगा, सर्कुलर। बट जब सोलेनॉइड आएगी तो वहाँ पे ये क्लोज एम्पियर लूप किस तरीके का बनेगा बेटा, आपके पास एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं और ये स्क्वायर किसका काम करेगा बेटा, आपके पास एक एम्पियर लूप का, P Q R S। अब जो सेकंड क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल क्यों अज्यूम किया, सर्कुलर क्यों नहीं किया। एक चीज सोचो, ये आपका सोलेनॉइड है, ठीक है, और ये वायर आपने बाउंड कर दिया, इसमें ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये केवल इसके इनसाइड होगा, आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। और एम्पियर लूप अज्यूम करने की कंडीशन ये होती है कि इस लूप के हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। अगर मान लो आप सर्कल लेते, क्या लेते, सर्कल, तो जो सर्कल के पॉइंट इस सोलेनॉइड के अंदर है उसके तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आता, सेम। बट जैसे ही आउटसाइड जाते तो आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता, 0। और सर्कल जो है वो पूरे एक वायर से मिलकर बना होता है। भाई एक वायर को आप ऐसे सर्कल टर्न कर दोगे तो एक ही वायर तो यूज में आया बनाने के लिए, तो इस वायर के 2 पार्ट हो गए, ऊपर वाले पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है और नीचे वाले में एक यूनिफॉर्म है। तो बताओ क्या इस सर्कल के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम आया क्या, नहीं। कितने मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल हो रहे हैं, 2। इनसाइड में कुछ अलग है और आउटसाइड में तो कितना है, 0। बट अगर मैंने सर्कल की जगह एक रेक्टेंगल शेप काम में ले ली तो रेक्टेंगल जो है वो कितने लेंथ ऑफ वायर से मिलकर बना सकता है, 1 2 3 और 4। तो मैं कह रहा हूं चलो चारों पे सेम नहीं है बट एटलीस्ट सिंगल वायर पे तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। देखो कैसे, ये जो वायर है इस पूरे के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B। ये ऊपर वाला वायर कंप्लीटली बाहर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, 0। और थोड़ी देर में पता लगेगा कि इस पॉइंट का और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है, 0। अगर मैं प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन आपको करवाऊं तो ये है बेसिकली सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर। ये जो बाइंडिंग मैंने कर रखी है ये तो क्या है बेटा, आपके पास सोलेनॉइड। और इस बाइंडिंग में ये जो कॉपी का फ्रेम मैंने लगाया है ये मेरे पास क्या है, एम्पियर लूप। मुझे ये चीज बताओ, इस बाइंडिंग के अंदर इस फ्रेम का केवल कौन सा लेंथ कंसीडर हो रहा है, सर ये वाली लेंथ कंसीडर हो रही है। ये तो कंप्लीटली आउटसाइड है और ये लेंथ भी कंप्लीटली क्या कंसीडर कर सकते हैं बेटा, आउटसाइड कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो मैंने पेंसिल इसमें डाली है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये देखो ये कुछ इस टाइप का फ्रेम आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब देखो ये काम समझ में आया कि मैंने सर्कल की जगह ये रेक्टेंगल क्यों लिया आपके पास। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि अब ये एम्पियर लॉ इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है हमें। देखो सबसे पहला काम क्या करते थे, एक क्लोज एम्पियर लूप कंसीडर करते थे जो कि हम कर चुके हैं। अगला काम क्या करते हैं बेटा, लेंथ एलिमेंट कट करते हैं। अगर जब सर्कल ले रहे थे तो सर्कल का एक यूनिफॉर्म लेंथ हुआ करता था इसलिए एक ही लेंथ एलिमेंट लेना पड़ता था। बट ये जो रेक्टेंगल है ये टोटल कितनी लेंथ से मिलकर बना है, 4 से, इसलिए यहाँ पे स्मॉल लेंथ एलिमेंट भी कितने कट करने पड़ेंगे बेटा, 4 कट करने पड़ेंगे। तो एक स्मॉल लेंथ यहाँ कट करता हूं मैं, ये लो, ये स्मॉल लेंथ कितनी है, DL वेक्टर, ठीक है। इस QR पे स्मॉल लेंथ यहाँ कट कर ली मैंने, DL वेक्टर। इसका स्मॉल लेंथ मैंने यहाँ कट कर लिया, DL वेक्टर। और इसका स्मॉल लेंथ मैंने यहां कट कर लिया, कितना, DL वेक्टर। उसके बाद क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की तो एक ही डायरेक्शन है यहाँ पे और वो इस ओर है केवल। ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है।
उसके बाद क्या करते हैं बेटा, डॉट हटाते हैं तो cos थीटा आता है, और वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। बात क्लियर? तो देखो ये बी वेक्टर इधर है और ये डीएल वेक्टर भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इस लेंथ पी क्यू पर तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। फोकस करना, पी क्यू पे थीटा कितना, 0। अरे कितना, 0। अगला देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा है बट डीएल ऊपर है, तो दोनों के बीच में ये एंगल कितना, 90 डिग्री। पूछूंगा आगे क्यू आर पे एंगल कितना बेटा, 90। यहां तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है तो थीटा बताने की जरूरत ही नहीं है। और इस पे देखो आपके पास डीएल नीचे और मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल फिर से कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है। म्यू नॉट कांस्टेंट। समीशन आई क्या होती है, समीशन आई होती है बेटा टोटल करंट इनसाइड द एम्पियर लूप। अगर मैं यहाँ पे एम्पियर लूप अज्यूम करूंगा तो ऐसे ही अज्यूम करूंगा ना, ठीक है। अभी कॉपी वाला फ्रेम बताया मैंने, ये सोलेनॉइड और ये मेरा एम्पियर लूप, तो इसके अंदर ये सारे टर्न्स कंसिडर हो रहे हैं क्या, यस। इन सब टर्न्स में टोटल करंट कितनी है वही तो कैलकुलेट करनी है। मैंने बोला एक टर्न में कितनी करंट आती है, आई। एक टर्न में कितनी आती है, आई, और टोटल कितने टर्न्स हैं, एन। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, एन आई। कितनी होगी, एन आई। और यहां से देखो एन को क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल एन को लिख सकते हैं स्मॉल एन मल्टीप्लाई एल। तो समीशन आई कितना हो जाएगा, स्मॉल एन एल आई। तो लिख देना बेटा टोटल करंट इनसाइड द एम्पियर लूप that is summation I equal to n l I। बात क्लियर है? अरे समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं एक टर्न बनाओगे कितनी करंट, आई। फिर दूसरा टर्न बनाओगे कितनी करंट, आई। फिर तीसरा बनाओगे कितनी करंट, आई। टोटल करंट कितनी हो गई, 3i। या ऐसे बोल दो कितने टर्न्स हैं, 3, इसलिए क्या लिखा है 3i। अगर ये n टर्न होते तो करंट कितनी होती, ni, इसलिए टोटल करंट क्या बोली, ni। एन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एन मल्टीप्लाई एल, तो क्या बन जाएगा बेटा टोटल करंट की वैल्यू स्मॉल एन एल आई। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात यहां समझने वाली है, बात क्या समझनी है कि डीएल कितने हैं हमारे पास, इस पूरे फ्रेम में टोटल कितने डीएल है, 4। पी क्यू पर एक डीएल है, क्यू आर पे एक डीएल है, आर एस पे एक डीएल है और एस पी पे एक डीएल है। अगर डीएल 4 है तो इसका इंट्रीकेशन भी कितने टाइम्स करना है, 4 टाइम्स। अब तक हम सर्कल लेते आ रहे थे और सर्कल पे एक ही डीएल लेते थे, इसलिए इंट्रीकेशन भी कितनी बार करते थे, एक बार। बट अब कितनी बार करोगे बेटा, 4 टाइम आपको इंट्रीकेशन करना पड़ेगा। अब देखो ऐसा करो, इस चीज को 4 बार इंटीग्रेट करके लिखो। इंट्रीकेशन ऑफ बी, डॉट हटाएंगे क्या आएगा, कॉस थीटा। और पहला डीएल किसके लिए लिख रहे हैं, पी क्यू के लिए, और पी क्यू में थीटा कितना है, 0 डिग्री, प्लस दूसरा लिखो बी डीएल किसके लिए, क्यू आर के लिए, और वहां पे थीटा कितना लेना है, 90 डिग्री। तीसरा लिखो बेटा बी डीएल कॉस थीटा ही है क्योंकि यहाँ थीटा नहीं पता, बट आर एस के लिए, किसके लिए, आर एस के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी रख सकते हैं बेटा, 0। यहां मैंने थीटा इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, इसलिए थीटा भी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए थीटा की वैल्यू मैंने क्या रख दी, थीटा ही रख दी। प्लस फोर्थ कौन है, एसपी। एसपी के लिए ये चीज लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, कहां गया, इंटीग्रेशन ऑफ एसपी बी डीएल, और यहां पे थीटा कितना बेटा, 90 cos 90 इक्वल टू क्या चल रहा है, म्यू नॉट समीशन आई। अरे समीशन आई की वैल्यू क्या लिखनी है, एन एल आई, एन एल आई। अगला देखो भाई, कोस 0 डिग्री कितना, 0, ये 0, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएल प्लस कोस, गलत बोल दिया ना मैंने, कोस 0 डिग्री कितना, 1, तो ये क्या बचेगा, बी डीएल। कोस 90 कितना, 0, पूरी टर्म 0, प्लस यहाँ पे b की वैल्यू 0 रखोगे
जीरो से मल्टीप्लाई करोगे पूरी टर्म जीरो, cos 90 जीरो, पूरी टर्म जीरो, इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा, म्यू नॉट एन एल आई। यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डीएल, बी क्या है कांस्टेंट, कहाँ निकाल देना बाहर, क्या बच जाएगा बेटा 1 डीएल, बी एज इट इज 1 डीएल का इंटीग्रेशन कितना एल, जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल, एल से एल काट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई। डेट मीन एक आइडियल सोलेनॉइड है, आइडियल सोलेनॉइड है, तो उस आइडियल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। और आइडियल सोलेनॉइड किस लेंथ की होती है बेटा, इन्फिनिटी लेंथ की होती है, क्योंकि आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशन क्या थी कि स्मॉल आर इज वेरी वेरी लार्जर कंपेयर टू इट्स डायमीटर डी। और अगर ऐसा होगा तो हम इस टाइप का जो सोलेनॉइड होगा उसको किस लेंथ का कंसीडर कर सकते हैं, इन्फिनिटी लेंथ का। तो ये इन्फिनिटी लेंथ के सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट एन आई। एक बार इसका आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दूं, मुझे इसके 2 केस और पढ़ाने बेटा, अभी तो मिटा दूं। अरे कमेंट में हाँ ना का जवाब तो दिया करो भाई, पसंद आया कि नहीं आया। देखो ध्यान देना, आपके पास एक इन्फिनिटी लेंथ सोलेनॉइड है, तो इन्फिनिटी लेंथ कैसे, ऐसे बनाओ, ये सोलेनॉइड है, ये इधर से भी इन्फिनिटी तक लेंथ है और इधर से भी क्या है बेटा इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी लेंथ सोलेनॉइड है तो आपने मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाला, म्यू नॉट एन आई। इन्फिनिटी का कितना है बेटा, म्यू नॉट एन आई आपके पास है। अगर मान लो मैं इसको हाफ से कट कर दूं तो इधर का तो हट जाएगा, केवल ये हाफ इन्फिनिटी बच जाएगी, तो हम बोल सकते हैं हाफ इन्फिनिटी लेंथ सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जब पूरे का म्यू नॉट एन आई है तो जब हाफ हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो हाफ होगा, डेट इज म्यू नॉट एन आई बाई 2। अब ये तो बहुत आसान है, ये केस नहीं हुए। अब एक साइंटिस्ट इससे पहले हुए थे, कौन, बायो सावर्ट। बायो सावर्ट ने भी क्या किया, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दिया। क्या कैलकुलेट करके दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। बट उसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। उसका रिजल्ट डायरेक्ट दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि बायो सावर्ट ने जो रिजल्ट दिया, एक तो वो, और एम्पियर्स से जो हमने रिजल्ट निकाला एक वो, इन दोनों को क्रॉस चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। तो आपको क्या रिजल्ट याद रखना है, बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, एम्पियर्स ने तो क्या किया था, एक इन्फिनिटी लेंथ की सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। बट बायो सावर्ट ने क्या किया बेटा, एक फिक्स लेंथ सोलेनॉइड को यूज किया और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया, जो हमें रटना है, याद रखना है उसको, तो क्योंकि उसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उन्होंने एक ये सोलेनॉइड लिया, ऐसे बनाएगा भैया सोलेनॉइड, तो वो ठीक है, और ये फिक्स एल लेंथ की है। कितने लेंथ की है बेटा, एल, इन्फिनिटी वाली नहीं है ये। सोलेनॉइड को यहां से उसने बाउंड करना स्टार्ट किया, तो ये तो हो गया बेटा उसका स्टार्टिंग, और यहां उसने बाउंड्री बंद कर दी, तो ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये उसने क्या लिया बेटा, इसका एक्सिस, और यहां पे एक पॉइंट क्या ले लिया, ओ। उन्होंने कहा कि ये जो ओ है और ये जो एक्सिस है, ये इस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कुछ एंगल फॉर्म करेगी, इसको वो क्या बोलेंगे बेटा, φ1। क्या बोलेंगे, φ1। और एंडिंग के साथ भी ये टोटल में कुछ एंगल बनेगी, इतना।
और इस एंगल को क्या बोलेंगे, फाई 2। इसकी टर्न डेंसिटी कितनी बेटा, एन, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, आई। तो बायो सावर्ट ने इस फिक्स लेंथ की सोलेनॉइड के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड दिया म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 कॉस ऑफ फाई 1 माइनस कॉस ऑफ फाई 2। ये हमें याद रखना है। अब हमें क्रॉस चेक क्या करना है कि बायो सावर्ट ने ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया, क्या ये इन दोनों केस के लिए सूटेबल है, क्या अगर इस फॉर्मूले को इन दो केस पे अप्लाई करें तो क्या सेम रिजल्ट आता है क्या। तो पहला केस क्या है, इन्फिनिटी लेंथ सोलेनॉइड। तो इसका केस नंबर फर्स्ट है इन्फिनिटी लेंथ सोलेनॉइड आपके पास, ठीक है। अब इन्फिनिटी लेंथ सोलेनॉइड किस तरीके से आपके पास होगी, ध्यान देना यहाँ पे, मैं देख, हाँ। अब अगर मान लीजिए ये आपके पास है, ये फ्रेम बना रहा हूं मैं, ये एक्सिस है, सेंटर कितना ओ, स्टार्टिंग यहां से होगी तो एंडिंग ये पॉइंट, ये एंगल कितना बनेगा, 5। अगर मान लो मैं इसको इन्फिनिटी की ओर लेके जाऊंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट इधर शिफ्ट होगा ना। जब स्टार्टिंग पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो बताओ इस एंगल में कोई चेंजेस आएंगी क्या, पहले ये इतना था अब इतना ही रह जाएगा, कम हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी की तरफ और शिफ्ट करोगे तो क्या इस एंगल में और चेंजेस आएंगे क्या, यस, एंगल और कम हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे आप स्टार्टिंग को टूवर्ड्स द इन्फिनिटी लेके जा रहे हो, मतलब कि जो सोलेनॉइड बनाना है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट करोगे तो ये एंगल फाई 1 अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर मान लो इसका एंडिंग पॉइंट यहां था तो ये एंगल हम क्या बोलते थे बेटा, फाई 2। अब एंडिंग को भी कहां शिफ्ट करना है, टूवर्ड्स द इन्फिनिटी, तो एंगल पे क्या चेंज होगा वो स्टडी करेंगे। बताओ ये एंगल क्या होगा, बड़ा, और ये बढ़ते बढ़ते जब आप इसको इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 180 डिग्री। मतलब कि बायो सावर्ट के इस केस में अगर आप इन्फिनिटी लेंथ की सोलेनॉइड यूज में लेते हो तो फाई 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड फाई 2 इक्वल टू कितना बेटा आपके पास, 180 डिग्री। आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है किसके लिए, इन्फिनिटी लेंथ की सोलेनॉइड के लिए। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस ऑफ फाई 1, फाई 1 कितना है, 0 डिग्री, माइनस ऑफ कॉस ऑफ फाई 2 कितना है बेटा, 180 डिग्री। तो बी इन्फिनिटी कितना होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2। ये बताओ कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सर कॉस 0 डिग्री होता है 1, माइनस कॉस 180 कितना होता है बेटा, माइनस का 1। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे ये प्लस होगा तो 1 और 1 कितना, 2। तो ये हो जाएगा बी इन्फिनिटी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला क्या बचा, म्यू नॉट एन आई। मतलब कि अगर ये इन्फिनिटी लेंथ की होगी तो फॉर्मूला क्या आना चाहिए, म्यू नॉट एन आई। क्या यही आता है, यस। डेट मीन बायो सावर्ट का ये फिक्स लेंथ के लिए जो फॉर्मूला है वो इन्फिनिटी केस के लिए एप्लीकेबल है। अब इन्फिनिटी आ गया तो हाफ इन्फिनिटी कर लेंगे, हाफ इन्फिनिटी लेंथ सोलेनॉइड। अगर आपके पास हाफ इन्फिनिटी लेंथ का सोलेनॉइड होगा तब क्या होगा, हाफ इन्फिनिटी कैसे बनाएंगे कि ये जो फुल इन्फिनिटी है इसको 20 से कट कर देंगे। 20 से कट करेंगे तो स्टार्टिंग तो अभी भी कहां से होगी, इन्फिनिटी से। डेट मीन फाई 1 तो कितना रहेगा, 0 डिग्री, क्योंकि स्टार्टिंग कहां पे, इन्फिनिटी, बट एंडिंग यहां होगी। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, भाई ये तो हट गया ना कट करने की वजह से, अब तो केवल यही एंगल बनेगा क्योंकि यही एंडिंग मानी जाएगी, और एंडिंग के साथ ये एंगल कितना बनेगा, 90। तो एंडिंग के साथ जो एंगल फाई 2 बनता है वो कितना बनेगा बेटा, 90। अगर हाफ इन्फिनिटी लेंथ का सोलेनॉइड होगा तो अब फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू यहां पुट करो तो हाफ इन्फिनिटी का इक्वेशन क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस ऑफ फाई 1 की वैल्यू 0 डिग्री, कॉस ऑफ फाई 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 डिग्री। तो बी इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 0, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। तो बी इन्फिनिटी का फॉर्मूला कितना, म्यू नॉट एन आई बाई 2।
क्या यही था क्या? यस। तो बायो सावर्ट का ये दोनों केस इसके लिए क्या है? एप्लीकेबल। अगर आपसे बोला जाए कि एक फिक्स लेंथ की सोलेनोइड है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो फॉर्मूला क्या याद रखोगे? म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस फाई वन माइनस ऑफ कॉस फाई टू। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखना, ग्राफ तो बहुत आसान है, बहुत इजीली ड्रॉ होता है। ऐसे सर ये है हमारा सिलेंडर और ये बनाइए हमने सोलेनोइड, ठीक है। ये इसका सेंटर ओ, तो हम भी ले लेते हैं ये सेंटर ओ। यहां से ये इतना ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? एंड हो रहा है। और ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है डिस्टेंस। आपको पता है कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ डेवलप होता है? उसके इनसाइड में, इस तरीके से। क्या उसके बाहर आते ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी? यस, क्योंकि जब तक कंडक्टिंग वायर है तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। इसके यहाँ पे कोई वायर ही नहीं है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना? जीरो। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जीरो। बस इतने से पोर्शन के बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ना तो इसके राइट में है ना इसके क्या है बेटा? लेफ्ट में है। डेट मीन जितना सोलेनोइड का लेंथ है तब तक तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। कितना? बी। मान लेते हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना मिलता है, तो जब तक स्टार्टिंग पॉइंट है तब तक तो एक यूनिफॉर्म वैल्यू मिलेगी, एंडिंग पॉइंट पे भी एक यूनिफॉर्म। और जैसे स्टार्टिंग से राइट में जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड सडनली क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे एंड के लेफ्ट में जाएंगे, सॉरी राइट में जाएंगे, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। केवल इतने से पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्टार्टिंग पॉइंट के लेफ्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और एंडिंग के राइट में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के साथ क्या बन गया बेटा? ग्राफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू।